का सेकेंड यूनिट है। पहले यूनिट में हमने वो पार्ट डिस्कस कर लिया था जिसमें यूनिट एंड मेजरमेंट दिया था ना ये। अब इसमें मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में है, वो सब डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखो, बहुत आपको अभी याद हो जाएगा। एल्टीमीटर, एल्टीट्यूड हम लोग बोलते हैं ना, एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं? हम ऊंचाई वाले चीज़ को बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो जो ऊंचाई वाले चीज़ को नापेंगे, जैसे एरोप्लेन वगैरह को की ऊंचाई नापते हैं तो उसको एल्टीमीटर बोलते हैं। क्लियर? एल्टीमीटर में कोई दिक्कत नहीं। एमीटर तो हम लोग बचपन से याद किए हुए हैं, ये करंट को मापने का है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद एनीमोमीटर, एनीमोमीटर याद रखना है। एक तो विंड स्पीड आपने सुना होगा, हवा की गति, और विंड प्रेशर, ये दोनों के लिए एनीमोमीटर यूज किया जाता है। थर्ड क्या है? एंटीनोमीटर, एंटीनोमीटर है ये एक ऐसा डिवाइस है जो सोलर रेडिएशन से कितना इंटेंसिटी, ध्यान देना, सोलर रेडिएशन से, सूरज की रोशनी से कितना गर्म होगा, यानी हीटिंग पावर देखता है। एटमोमीटर, ध्यान देना, एटमोमीटर ये क्या करता है? वाटर किस गति से इवापोरेट हो रहा है उसको मापता है। क्या? एटमोमीटर। ये डिवाइस यूज टू मेजरिंग द रेट ऑफ वाटर, वाटर किस गति से इवापोरेट हो रहा है, हवा बन रहा है, उसको मेजर करता है। तो आपने याद किया, एल्टीमीटर ऊंचाई, एमीटर करंट, एनीमोमीटर या तो हवा की गति, हवा का प्रेशर, एंटीनोमीटर क्या करता है कि सोलर इंटेंसिटी को नापता है, एटमोमीटर क्या नापता है कि वाष्पीकरण कितना तेजी से हो रहा है। ऑडियो नाम से पता चलता है, ऑडियो आवाज़, ठीक है। हियरिंग एक्यूटी यानी ध्वनि की तीव्रता को मापता है। देखो सबसे पहले बैरोमीटर याद करो। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर जो एटमॉस्फेयर के प्रेशर को नापेगा, और वही प्रेशर को मान लो पूरे दिन नाप रहा है, तो कभी ज़्यादा कभी कम होगा, तो एक ग्राफ टाइप का बन जाएगा ना, कम ज़्यादा कम ज़्यादा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बैरोमीटर। प्रेशर का नापेगा, उसी का ग्राफ बना देगा तो बैरोग्राफ बोलेंगे। सिंपल, मतलब आप कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ही कर रहा है तो उसको बैरोग्राफी तो बोलेंगे ना। अगला क्या है? बोलोमीटर, यानी बोलोमीटर हिंदी वर्ड वही है। अगर देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, ये तो हमको पता है। जैसे किसी मेटल है उसको आप गरम करेंगे तो वहाँ से कुछ ना कुछ रेडिएट होगा, उसके पावर कितना ज़्यादा पावर है उसको मेजर करता है, ठीक है। यानी वाया हीटिंग ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की मदद से। सिंपल समझ में आया कि देखो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ना, उसके पावर को नापता है, ठीक है, उसको बोलोमीटर बोलते हैं। चलो, एक है कैपिलर्स यानी कैलिपर्स है। कैलिपर्स कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के दो अपोजिट साइड का जो डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस को मानता है। डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, दो अपोजिट साइड है उसके बीच के डिस्टेंस को नापेगा। कैलिपर्स यही काम करता है, ठीक है। उसके बाद है कैलोरीमीटर। हम सबको कैलोरीमीटर तो पता ही है। देखो कैलोरी किसका यूनिट है? हीट का यूनिट है। सिंपल समझो ना, उसी हीट के को मेजर करेंगे। सिंपल, यहाँ पे वही लिखा है, ए कैलोरीमीटर एन ऑब्जेक्ट यूज फॉर कैलोरीमेट्री और ए प्रोसेस ऑफ मेजरिंग हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल या फिजिकल रिएक्शन होगा ना, तो जो हीट रिलीज होगा या हीट की कैपेसिटी जो होगी उसको कैलोरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलोरीमीटर। कार्डियोग्राफ तो हमको पता है, हार्ट के मूवमेंट को क्या करता है? मेजर करता है, हार्ट की गति को रिकॉर्ड करता है। अगला क्या है? क्रोनोमीटर। क्या है? क्रोनोमीटर। इट इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैकेनिकल टाइम पीस टेस्टेड एंड सर्टिफाइड टू मीट सर्टेन प्रेसिजन स्टैंडर्ड। मतलब ये बिल्कुल प्रेसिजन में टाइम को मापता है, समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी। क्रोनोमीटर एक घड़ी है जो बिल्कुल एक्यूरेट नापता है, और ये मुख्यतः किसके द्वारा यूज किया जाता है? जो नाविक वगैरह जो होते हैं समुद्र में, उसके द्वारा यूज किया जाता है। तो क्रोनोमीटर हमने समझ गया। कार्डियोग्राफ हार्ट से रिलेटेड है तो याद होगा, क्रोनोमीटर याद कर लेना है। उसके बाद है
कोलोरीमीटर, ये कैलोरीमीटर नहीं है, कोलोरीमीटर है। ये क्या करता है, यहाँ पे देख सकते हो, रंगों की तीव्रता यानी इंटेंसिटी के मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में, मतलब पदार्थों का सांद्रता, ठीक है ना, यानी wavelength of light by a specific solution, a device is to measure the absorbance of the particular wavelength, मतलब कि कितना ये एब्जॉर्ब कर सकता है लाइट को, कितना एब्जॉर्ब कर सकता है लाइट को, वो मापता है कोलोरीमीटर से, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, कैथेटोमीटर, ये वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करता है यानी ऊंचाई को मेजर करता है। क्रायो वर्ड हम लोग को पता है, ये कुछ ठंडा वाला से चीज़ से रिलेटेड होगा, क्रायो, ठीक है ना। तो एक थर्मोमीटर है जो वेरी लो टेम्परेचर को मेजर करता है, वेरी लो टेम्परेचर को, क्रायोमीटर। अगला क्या है, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन an apparatus that accelerate charge particle outward from the center along the spiral path। ये क्या काम करता है, ये एक सामान है जो किसी पार्टिकल को, ध्यान देना, पार्टिकल सेंटर पे है, उसको एक्सेलरेट करेगा, मतलब उसको धक्का मारेगा, और धक्का कुछ इस तरह से मारेगा कि ये स्पाइरल पाथ में मूव कर सके, इसको साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। मतलब किसी कण जो है, कि कोई कण है, उसको आउटवर्ड धकेलेगा, लेकिन आउटवर्ड कुछ इस तरह से धकेलेगा कि वो स्पाइरल पाथ में मूव करने लगे, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन मत भागे, ठीक है। अगला क्या है, क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ क्या करेगा, प्लांट के ग्रोथ को मेजर करेगा। क्रेस्कोग्राफ प्लांट के ग्रोथ को मेजर करता है। उसके बाद है डिलैटोमीटर। क्या है, डिलैटोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर वॉल्यूम चेंज कॉज बाई, देखो कोई सामान है, उसमें फिजिकल या केमिकल चेंज करोगे तो उसके वॉल्यूम में जो बदलाव होगा, वो बदलाव कौन करेगा, डिलैक्टोमीटर। क्या करता है, डिलैक्टोमीटर। उसके अलावा डीप सर्किल है, डीप सर्किल, एंगल बिटवीन, देखो जो होराइजन होते, ये याद रखें, जो होराइजन और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, डीप सर्किल। यानी देखो होराइजन और डीप अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल होगा उसको डीप सर्किल बोलते हैं। याद कर लिया, किसी स्थान का डीप एंगल का मान, और डीप एंगल का मान किससे याद करिएगा, डीप सर्किल से। डायनेमो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनेमोमीटर, ये किसको मेजर करता है, फोर्स, टॉर्क एंड द पावर ऑफ द इंजन, यानी बल आघूर्ण यानी टॉर्क या शक्ति, इस सब को माप करने वाला क्या है, डायनेमोमीटर। सिंपल डायनेमो आपसे पूछे तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ईईजी, इसका फुल फॉर्म आप याद कर ले तो इन इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ। देखो ये ईसीजी नहीं है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नहीं, कार्डियोग्राफ हार्ट से रिलेटेड होता है, इंसेफ्लो किससे रिलेटेड होता है, ब्रेन के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, मस्तिष्क के विद्युतीय गतिविधियों से रिलेटेड होगा ईईजी। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमीटर, ध्यान देना, इलेक्ट्रोमीटर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। क्या करेगा, विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर को मेजर करेगा इलेक्ट्रोमीटर। उसके बाद इलेक्ट्रोस्कोप क्या करेगा, ये बॉडी में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज का जो प्रेजेंस है ना किस बॉडी में, उसका प्रेजेंस और उसका मैग्नीट्यूड क्या है उसको मेजर करेगा इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। उसके बाद क्या है, इवेपोरीमीटर, मतलब इवापोरेशन से रिलेटेड है, मेजरिंग द रेट ऑफ वाटर। सिंपल, वाटर सरफेस पे या कोई वेट सरफेस है, वहाँ पे किस रेट से वाटर इवापोरेट होता है उसको इवेपोरीमीटर बोलते हैं, तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एंडोस्कोप क्या है, यूज इन मेडिसिन टू लुक, मतलब बॉडी के इनसाइड देखने के लिए एंडोस्कोप होता है, क्या बोलते हैं, एंडोस्कोप। उसके बाद होता है फैथोमीटर, ये वो चीज़ जो सोनार वगैरह में यूज नहीं हो जाता है, वो जैसे ये डेप्थ देखता है, सी का डेप्थ देखता है, फैथोमीटर।
फ्लक्स मीटर क्या करता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करेगा, यानी ये चुंबकीय प्रवाह को मेजर करेगा। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिटेक्ट एंड इंडिकेट इलेक्ट्रिक करंट को, ध्यान देना एमीटर भी यही कर रहा था, ये भी गैल्वेनोमीटर भी यही करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करेगा गैल्वेनोमीटर। उसके बाद है ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर नाम से पता चलता है कुछ ग्रेविटेशन से रिलेटेड होगा, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को, गुरुत्वीय त्वरण के माप करता है। गायरोस्कोप क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करता है। क्या करता है, एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग माप पर जायरोस्कोप ही उसको कहते हैं। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर क्या करेगा, लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी निकालेगा, यानी द्रव जल का तुलनात्मक घनत्व निकाला है। क्या है, रिलेटिव डेंसिटी निकालेगा। रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ उस पर्टिकुलर चीज सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। हाइड्रोफोन क्या करेगा, अंडर वाटर साउंड को ये क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा और सुनेगा। उसके बाद है हाइड्रोफोन हो गया, हाइड्रोफोन हो गया। हाइग्रोस्कोप, हाइग्रोस्कोप क्या करेगा, ये which gives an indication of the humidity। हाइग्रोस्कोप क्या करेगा कि एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है उसको इंडिकेट करेगा हाइग्रोस्कोप। ठीक है, उसके बाद हिप्सोमीटर, ध्यान देना हिप्सोमीटर, हिप्सोमीटर a device for calibrating thermometer at the boiling point of water at known height above sea level or for estimating height above sea level by finding temperature at which water boil। मतलब सिंपल है, समझो ना, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर फाइंड आउट करेगा कि किस तापमान पे वाटर बॉयल करने लगेगा अलग अलग जगह पे। दी गई ऊंचाई पे जल के क्वथनांक को ज्ञात करता है, जल के बॉइलिंग पॉइंट का, कि हर हाइट पे, जैसे मान लो पहाड़ पे गए, जैसे हम लोग ज़मीन पे, तो ज़मीन पे तो हमको पता है 100 डिग्री सेल्सियस, पहाड़ पे कितना होगा, किस ऊंचाई पे कितना होगा, समुद्र के पास कितना होगा, ऐसे। काइमोग्राफ, काइमोग्राफ, काइमोग्राफ क्या करता है, ये मस्कुलर मोशन को रिकॉर्ड करता है, ब्लड प्रेशर जो बदलाव होता है या कोई साइकोलॉजिकल फिनोमेना शरीर में होता है उसको लिखता है। ग्राफ है ना, रीड करेगा, लिखेगा। लैक्टोमीटर तो हमको पता है दूध के प्यूरिटी को, लैक्टोमीटर। लक्स मीटर क्या करता है, ये ब्राइटनेस को मापता है, मेजर द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। इसको लक्स मीटर क्या करेगा, ब्राइटनेस को मेजर करता है। ठीक है, अब चलिए आगे। लक्स मीटर हो गया, पदार्थ ये तीव्रता। उसके बाद है लाइसीमीटर, क्या है, लीसीमीटर या लाइसीमीटर बोलते हैं। देखो एक्चुअल इवापो ट्रांसपोर्टेशन की ट्रांसपिरेशन कितना होता है, इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन इन दोनों में कितना अमाउंट मतलब ये दोनों हुआ है उसको मेजर करते हैं लाइसीमीटर से। मैग्नेटोमीटर क्या कहते हैं, मैग्नेटोमीटर, इसको मैग्नेटिक सेंसर भी बोलते हैं। मैग्नेटोमीटर किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने में मालूम होता है। मैग्नेटिज्म को मेजर करता है आइदर बाय मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक द फेरोमैग्नेट और द डायरेक्शन। ये दोनों चीज मेजर करता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी और उसका डायरेक्शन भी। उसके बाद है मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है, ए डिवाइस टू मेजर प्रेशर ऑफ लिक्विड और गैस। लिक्विड के प्रेशर और गैस को मेजर करता है, उसको मैनोमीटर बोलते हैं। माइक्रोफोन क्या होता है, इट्स निकनेम इज माइक या माइक बोलते हैं। ये क्या करता है, साउंड जो हम बोलते हैं ना उसको रिकॉर्ड कर है, यानी उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये ट्रांसड्यूसर होता है। माइक्रोटोम क्या होता है, माइक्रोटोम इट इज़ ए टूल यूज फॉर कटिंग एक्सट्रीमली थिन स्लाइस ऑफ मटेरियल। मतलब कि ये कोई मटेरियल है उसको बहुत पतले पतले में कट करने के लिए, जिसको सेक्शंस बोलते हैं। यूज स्पेशली इन बायोलॉजी टू ऑब्जर्व द सेक्शन अंडर द माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। किसी चीज़ को बहुत छोटे छोटे भागों में काटना, माइक्रो इस वर्ड से याद रख सकते हो। नेफोस्कोप क्या होता है, ये भी एल्टीट्यूड, देखो एक हम एल्टीट्यूड देखे थे, एल्टीमीटर,
वो जनरली यूज होता है अभी कितना ऊपर है एरोप्लेन उसको मापने के लिए। बट क्लाउड की वेलोसिटी, क्लाउड का डायरेक्शन, क्लाउड का एल्टीट्यूड के लिए हम नेफ्रोस्कोप यूज करते हैं, नेफोस्कोप। ऑडोमीटर ये क्या करता है, जो हमारा ऊपर नहीं बाइक वगैरह में, कार वगैरह में लगा होता है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है आपका व्हीकल उसकी बात करता है ऑडोमीटर। पेरिस्कोप क्या बोलते हैं, एक और है ऑन्डोमीटर भी है, मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि या तो फ्रीक्वेंसी या तो वेवलेंथ जो मेजर करता है उसको ऑन्डोमीटर बोलते हैं। पेरिस्कोप क्या बोलते हैं, फॉर ऑब्जर्वेशन ओवर अराउंड और थ्रू एन ऑब्जेक्ट और कंडीशन डेट प्रिवेंट डायरेक्शन लाइन ऑफ साइट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द ऑब्जर्वर करेंट पोजीशन। पेरिस्कोप एक वो है, मतलब एक आप यूज कर बोल सकते हो इसको, एक टेलीस्कोप टाइप का है, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन के लिए यूज होता है, ये बस याद रख ले समझते हैं। फोनोग्राफ क्या है, ये मैकेनिकल रिकॉर्डिंग एंड साउंड के रिप्रोडक्शन में यूज होता है फोनोग्राफ। फोनोग्राफ हो गया। फोटोमीटर क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी को, फोटो यूज से याद करता है, लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करता है। उसके बाद पोटेंशियोमीटर क्या होता है, किसी सेल के ईएमएफ को मेजर करता है, किसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर करता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। मेजरिंग वोल्टेज बाय कंपैरिजन ऑफ अननोन वोल्टेज विद अ नोन रेफरेंस वोल्टेज टू मेजर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। उसके बाद होता है पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर ये द्रव्यों के विशिष्ट गुरुत्व को मापन करने वाले यंत्र होते हैं, यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल, चाहे लिक्विड हो या सॉलिड हो, उसकी डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करता है। उसके बाद है पाइर हीलियोमीटर। पाइर हीलियोमीटर ये डायरेक्टली बीम सोलर इरेडियंस को मेजर करता है। पायरोमीटर ये रिमोट सेंसिंग रेडिएशन थर्मोमीटर है, ये हाई टेम्परेचर। क्रायोमीटर हमने देखा था बहुत लो टेम्परेचर को मेजर करता है, पायरोमीटर बहुत हाई टेम्परेचर को मेजर करता है। उसके बाद साइक्रोमीटर क्या होता है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करता है एटमॉस्फेयर में। रेन गॉज क्या होता है, ये गैदर और मेजर करता है अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेसिपिटेशन इस पर्टिकुलर टाइम में। इसके कई सारे टाइप है यहाँ पे। रेडियोमीटर क्या होता है, रेन गॉज हमने देख लिया, रेडियोमीटर हमने देख लिया। रेडियोमीटर मेजरिंग द रेडिएंट फ्लक्स या ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, याद कर लिया। रिफ्रैक्टोमीटर रिफ्रैक्शन के इंडेक्स को मेजर करता है, रिफ्रैक्टोमीटर। सैलिनोमीटर, सैलिनोमीटर क्या करता है, वाटर की सैलिनिटी को मेजर करता है। उसके बाद होता है सोलेरीमीटर। ये सोलेरीमीटर किसको मेजर करता है, सौर विकिरण की तीव्रता को मेजर करता है। सैलोरीमीटर, सॉरी ये तो सैलिनेशन वाला अलग हो गया, एक है कहाँ पे, ये इसमें नहीं है, सौर विकिरण वाला। उसके बाद क्या है सैक्रीमीटर। सैक्रीमीटर क्या करता है, शुगर सॉल्यूशन, मतलब सैक्राइड्स, इससे याद रख सकते हैं। सैक्राइड्स हम किसको बोलते हैं, शुगर को बोलते हैं, तो शुगर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद सेक्सटेंट, ये क्या होता है, मेजर द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू विजिबल ऑब्जेक्ट। दो विजिबल ऑब्जेक्ट है उसके बीच एंगुलर डिस्टेंस कितना है उसकी बात करते हैं। इट इज़ यूज टू नो द हाइट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज को, हाइट को नापने के लिए यूज किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर, ये जो डॉक्टर लोग कान में लगाते हैं उसको ब्लड प्रेशर को मेजर, नहीं ये एक और चीज़ होता है, उसको तो स्टेथोस्कोप बोलते हैं। एक और चीज़ होता है जो हाथ में बांध के लगाया जाता है, फिर चेक करता है ब्लड प्रेशर। स्टेथोस्कोप क्या होता है, ये हार्ट के साउंड को मेजर करता है, ठीक है, स्टेथोस्कोप। स्फिग्नोमैनोमीटर। स्पीडोमीटर क्या करता है, मेजर करता है और डिस्प्ले द इंस्टेंटेनियस स्पीड, व्हीकल के इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। टैचोमीटर हो गया। टैचोमीटर क्या होता है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग रोटेशन ऑफ द स्पीड ऑफ शाफ्ट और डिवाइस। इट इज़ वाइडली यूज फॉर ऑटोमोबाइल एंड प्लेन्स में यूज किया जाता है। विस्कोमीटर क्या होता है, किसी तरल पदार्थ की श्यानता को मापन करता है, ठीक है ना, यानी विस्कोसिटी को मेजर करता है। विंड वेन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ विंड को बताता है। सोनार को तो हमें पता ही है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, साउंड प्रोपागेशन में मदद करता है,
साउंड प्रोपागेशन के मदद से आप अंडर वाटर वगैरह सब पता कर सकते हो, कितना डेप्थ वगैरह है इस सब को पता कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। रडार एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम है, रेडियो वेव का यूज करता है, रेंज, एंगल और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पता कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर इस वीडियो को इसके ऑब्जेक्टिव को कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में ये वाला पार्ट करते हैं। थैंक यू।